आ जाओ जी। आज आपको एक नया टॉपिक सिखाते हैं जी। नया टॉपिक क्या है जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये तो फंडामेंटल में सीखा हुआ ना आपने? हाँ, सीखा तो हुआ है, लेकिन आज इसको आपको सिखा रहे हैं कि एडमिशन में कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखो आपको पता है कि मैं हर क्लास, हर बैच में, हर चैप्टर में क्या करता हूँ, एक ऐसी चीज सिखाता हूँ जो बुक में नहीं होती है। आज मैं आपको वही एक ऐसी चीज सिखाने चाह रहा हूँ जो बुक में नहीं है। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ये है कि जी छोटा सा फॉर्मूला है, इसको मैं बोलता हूँ जी 5 फिंगर फॉर्मूला। क्या बोलता हूँ? 5 फिंगर फॉर्मूला। ये 5 चीजें हैं जी, अगर आपको पेपर में ये 5 चीजें याद है कि ये 5 चीजें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक एक करके डालनी है, जो ऑर्डर मैं बता रहा हूँ उसी ऑर्डर में डालनी है। अगर आप ये 5 चीजें क्वेश्चन पेपर में जाके डाल लेते हो, कुछ भी मिस नहीं होता, तो 99.9% आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? सही। बनस्पत आप इन सबको सही डाल रहे हो तो, क्योंकि जैसे आप इन सबको सही डालोगे 100% आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है जी। अब वो चीजें क्या है? 5 फिंगर फॉर्मूला क्या है? बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है जी। ये हमारी 5 उंगलियां हैं, ये मेरा नॉन वर्किंग हैंड है, मैं सीधे हाथ से लिखता हूं, तो नॉन वर्किंग हैंड क्या हो गया जी? लेफ्ट हैंड। ठीक है, उसकी 5 फिंगर्स, ये 5 चीजें याद रखनी है जी आपको। ठीक है, फर्रा बनाकर दे रहा हूं आपको, पेपर में साथ ले जाना, लीगल फर्रा है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार इन उंगलियों को देखोगे याद ही हो जाएगा कि कौन सी उंगली पे क्या चीज आनी है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है जी? छोटी उंगली, ये डालनी है। सबसे छोटी उंगली क्यों? क्योंकि सबसे छोटा स्टेप है। ये क्या है जी? बैलेंस बीडी डालना है। कैपिटल के बैलेंसेस डालने हैं कौन से पार्टनर के? पुराने पार्टनर्स के। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कैपिटल बैलेंसेस डालनी है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी करके ए की और बी की कैपिटल डालनी है। अब ए और बी की कैपिटल आपको कहां देगी? पुरानी बैलेंस शीट में। वो दे रखी है कि हमारे को इस क्वेश्चन में 1,80,000 और 1,50,000, ये हमने कैपिटल डाल ली थी। किसकी कैपिटल डाल ली? ए और बी की। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है जी? दूसरा स्टेप कौन सा है? देखो ये कौन सी फिंगर होती है? रिंग फिंगर होती है जी। कौन सी फिंगर होती है ये? रिंग। याद है रिंग फिंगर क्या होती है? जिसको पहनते ही, इस उंगली में रिंग पहनते हैं। ठीक है, रिंग पहनते ही शुरू हो जाती है क्या? सफरिंग। ठीक है, नहीं वैसे एक्चुअली क्या होता है, देखो अगर हम रिंग डालते हैं तो किसी को क्या होता है? प्रॉफिट, और किसी को क्या होता है? लॉस। तो ये उंगली भी वैसी है, कभी इसमें प्रॉफिट डालना होता है, कभी इसमें क्या डालना होता है? लॉस। ठीक है, वो कैसे? भाई ये उंगली है रीवैल्यूएशन अकाउंट की, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। अगर प्रॉफिट है तो आपको याद होगा रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड है, तो वो 2 से कहां कॉपी कर देंगे हम? बाय में। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट था 27,000 का, डिवाइड किया था हमने 18,000 और 9,000। ठीक है जी। अगर लॉस होगा, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बस, अगर लॉस होगा तो वो यहां आ जाएगा जी। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ताकि आपको पता हो कि प्रॉफिट आएगा यहां बाय में, तो लॉस आएगा 2 में। बाय में क्यों आता है जी? देखो वहां कहां था? डेबिट साइड में, तो 2 से कहां कॉपी होता है हमेशा? बाय में। लॉस होता तो कहां होता? बाय साइड में। बाय से कहां कॉपी होगा हमेशा? 2 साइड में। ठीक है जी। तो कितनी फिंगर्स डल गई हमारी? 2। पहली फिंगर कौन सी थी? बैलेंस बीडी। दूसरी फिंगर कौन सी थी? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। अब तीसरी उंगली, ये सबसे लंबी उंगली है, इसका स्टेप भी सबसे लंबा है। करना क्या है जी? जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जर्नल एंट्री करी थी ना, उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जो जर्नल एंट्री करी थी उसकी क्या करनी है? लेजर पोस्टिंग। अब गुडविल की एंट्री हमने वहां करी थी, क्या एंट्री करी थी जी? कैश टू सीज कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री कर दी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। इन दोनों की पोस्टिंग करनी है। देखो यहां पे पोस्टिंग वही होगी जहां पे पार्टनर का नाम होगा। पार्टनर का नाम कहां है? सी का। पार्टनर का नाम कहां है? ए का। पार्टनर का नाम कहां है? बी। बस ये वाली 3 एंट्रियों की कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टिंग करनी है, बाकी एंट्रियों की पोस्टिंग नहीं करनी है हमने, क्योंकि कैश की पोस्टिंग तो कैश अकाउंट में होगी, प्रीमियम की पोस्टिंग प्रीमियम अकाउंट में होगी, प्रीमियम की पोस्टिंग प्रीमियम अकाउंट में होगी। हमें किसकी करनी है? सी की। तो सी के अकाउंट में जाके क्या लिखूंगा मैं? बाय कैश। जितनी सी कैपिटल ला रहा था, कितनी कैपिटल ला रहा था जी? वो 1 लाख। सी की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख थी ना। ठीक है जी। 60,000 उसका प्रीमियम था, वो हमने यहां से डिवाइड करा था इन दोनों के बीच में। ए और बी में कितने थाउजेंड? 40,000 और 20,000। अब ए और बी के अकाउंट में जाके क्या लिखना है? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना? ए के अकाउंट में 40,000 और बी के अकाउंट में
20,000। सीधी सीधी कॉपी करनी है, बस लेजर पोस्टिंग करनी है। ए और बी के अकाउंट में जाके क्या लिखना है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सी के अकाउंट में क्या लिखना है, बाय कैश। सी के अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, जो कैपिटल के सी के सामने लिखा होगा। ए और बी में अमाउंट क्या आएगा, जो इनके सामने लिखा होगा। ठीक है जी। कितने स्टेप हो गए जी हमारे, 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या था जी, कैपिटल डाली, किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की। कहां दी हुई थी, पुरानी बैलेंस शीट में। किसमें लिखी, पुराने पार्टनर्स के सामने, ए और बी। कैसे, बाय बैलेंस बीडी करके। ठीक है जी। दूसरा स्टेप रिंग फिंगर वाला, जिसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो इसमें क्या डाला हमने, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहां डाल दिया। अगर लॉस होता तो यहां आता। प्रॉफिट हमने यहां कॉपी किया, बस 2 से बाय में, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा प्रॉफिट। कितना कॉपी किया अमाउंट, 18,000 और 9,000 हो गया जी। तीसरा स्टेप क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। किसका, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। इसमें क्या करना होता है, सबसे लंबा स्टेप इसीलिए है ये, दो इफेक्ट होते हैं। सी के अकाउंट में गुडविल की एंट्रियां करी थी ना, वहीं से जहां जहां पार्टनर का नाम है उसकी पोस्टिंग। सी के अकाउंट में जाके क्या लिखा, बाय कैश करके। ए और बी के अकाउंट में जाके क्या लिखा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल करके। ठीक है जी। 3 फिंगर्स हो गए। चौथी उंगली, ये उंगली किस काम आती है, ये सबसे ज्यादा काम आती है जी किसी को इशारा करने के लिए। तो ये उंगली आपको इशारा कर रही है, कह रही है कि पुरानी बैलेंस शीट की तरफ देखो। किसकी तरफ देखना है, पुरानी बैलेंस शीट की तरफ। और वहां जाके 3 चीजें ढूंढनी है। ये 3 चीजें ढूंढनी है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं 3 खानों वाली उंगली है। कितने खानों वाली उंगली है, 3 खानों वाली। वैसे तो सब में 3 खाने होते हैं, पता है मुझे, लेकिन इसको स्पेशली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको 3 चीजें चेक करनी है। ठीक है, कौन सी 3 चीजें, एक तो रिजर्व्स, दूसरा पीएनएल और तीसरा गुडविल। कहां देखनी है ये, इन ओल्ड बैलेंस शीट। कहां देखनी है ये, पुरानी बैलेंस शीट में देखनी है ये। पुरानी बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड भी हो सकते हैं, एसेट साइड भी हो सकते हैं। देखो रिजर्व्स और पीएनएल ये दोनों लायबिलिटी साइड पे मिल सकते हैं आपको। ठीक है जी। और पीएनएल और गुडविल ये दोनों एसेट साइड पे मिल सकते हैं। मैंने पीएनएल को दोनों जगह बोला है। ठीक है जी। रिजर्व्स हमेशा लायबिलिटी रहते हैं, गुडविल हमेशा एसेट रहते हैं। लेकिन पीएनएल प्रॉफिट हो तो लायबिलिटीज में लिखे होंगे, अगर लॉस होंगे तो एसेट में लिखे होंगे। तो ये दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है। अब अगर आपको लायबिलिटीज में दे रखा है रिजर्व्स या पीएनएल, तो उनको आप यहां कॉपी करोगे। क्या लिखोगे, बाय रिजर्व्स या पीएनएल जो दे रखा है। किसमें बांटोगे, ए और बी, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। किसमें बांटोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी। ऐसे ही अगर एसेट साइड आपको दे रखा होगा पीएनएल या गुडविल, तो वो एसेट से कहां कॉपी होगा, 2 में। क्या लिखोगे, 2 पीएनएल या गुडविल अकाउंट। किसमें डिवाइड करोगे, ए और बी। अगेन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है जी। तो कितने स्टेप्स हो गए जी, अब 4 स्टेप्स हो गए। ठीक है। 5वां स्टेप क्या होता है जी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये पुराने पार्टनर्स की नए पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी होती है। उसको अभी थोड़ा टाइम है, उसको अभी कम से कम आपको 20-25 क्वेश्चन पहले करने पड़ेंगे, 80 के बाद वो क्वेश्चंस आएंगे। तो जब वो क्वेश्चन वहां पहुंचेंगे तब सिखाऊंगा। पर अभी से आपको बता रहा हूं कि ये 5 स्टेप्स ध्यान रखने हैं जी। कौन से 5 स्टेप, सबसे पहला क्या था जी, बैलेंस बीडी डालो। कहां डालो, ओल्ड पार्टनर्स की। कहां मिलेगी, पुरानी बैलेंस शीट में। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डालो। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कहां लिखना है जी हमें, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट दिया होगा तो बाय में लिख देना, यहाँ पे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट डिवाइड करके लिख दिया। अगर लॉस दिया होगा तो किधर आ जाएगा जी, 2 में आ जाएगा। ठीक है जी। लॉस दिया होगा तो किधर आ जाएगा, 2 में। उसके बाद क्या डालना है जी, हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की पोस्टिंग करी। बाय 2 सीज कैपिटल लिखा था, बाय कैश करके यहाँ सी के अकाउंट में लिख दिया। और ए और बी का नाम लिखा था, बाय प्रीमियम करके ए और बी के अकाउंट में लिख दिया। फिर देखनी थी क्या, चौथी उंगली, 3 खानों वाली उंगली, रिजर्व्स पीएनएल गुडविल। रिजर्व्स और पीएनएल लायबिलिटी साइड में होंगे तो किधर आ जाएंगे, बाय में। किसमें डिवाइड होंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ऐसे कि पीएनएल और गुडविल किधर आ जाएंगे, डेबिट साइड में। किसमें डिवाइड होंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स दिए होंगे, लेकिन किसी क्वेश्चन में कोई दिया होगा, किसी क्वेश्चन में कोई दिया होगा। अगर आपको पूरा फॉर्मेट याद होगा तो हमेशा हर बार आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नहीं दिया याद होगा तो गलतियां होती रहेंगी। ठीक है जी। एक बार ही देखो इसे, कोई डाउट है तो पूछो मुझसे।